देखिए सिंपल पेंडुलम सरल लोलक के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 केजी लोहे का गोला और 1 केजी रुई का गोला दोनों को समान लंबाई के धागे से बांधकर दोलन कराया जाता है, किसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा? क्योंकि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। ठीक है, और ये जो L की गणना की जाती है ये सेंटर ऑफ मास तक की जाती है। तो चूँकि लोहे का गोला है तो इसकी त्रिज्या कम होगी, आयतन कम होगा, इसकी त्रिज्या कम होगी, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास ये L1 हो गया। वो चूँकि रुई का गोला है 1 केजी का ही है, लेकिन इसका चूँकि आयतन ज़्यादा होने से सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा और L2 का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पे L2 जो है L1 से क्या है, बड़ा है, इसलिए T2 क्या हो जाएगा, T1 से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि T जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि L के बढ़ने से T भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा किसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा। तो चूंकि L2 ज़्यादा है तो T2 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रुई के गोले का आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, 2 गोले जिनका द्रव्यमान 2 केजी और 5 केजी है, जिनका आकार समान है। चूँकि जैसे ही हम फॉर्मूला इसका लिखते हैं T बराबर 2π√L/g, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो आवर्तकाल है वो केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रही है। तो दोनों का आकार चूँकि समान है, आकार समान है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा दोनों का समान हो जाएगा। यहाँ पे L1 बराबर L2 हो जाएगा, और अगर L1 बराबर L2 हो गया तो T1 बराबर T2 हो जाएगा, इसलिए दोनों का क्या आवर्तकाल दोनों का बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3। तीसरा है, अगर पानी से भरी बाल्टी को एक धागे से बांधकर लटका दिया जाता है तो वह दोलन करती है। अब यदि बाल्टी में छेद कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, इसको लटका दिया गया था और इसमें जब अगर छेद किया जाता है तो पानी निकलती है। तो जब बाल्टी जब टंगी रहती है तो इसका सेंटर ऑफ, पानी से भरी हुई बाल्टी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में होगा। जैसे ही पानी खाली होती है तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया तो पहले इसका जो L1 जो होगा इसका वो इतना तक होगा। जैसे ही पानी खाली होती है इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, नीचे जाने से L2 का मान बढ़ जाएगा, और फिर जैसे ही पूरी बाल्टी खाली हो जाती है ये सेंटर ऑफ मास फिर से ऊपर चला जाएगा, तो L3 क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर L1 जो है L1 से बड़ा है L2, लेकिन L2 L3 से भी बड़ा है। ठीक है, मतलब पहले लंबाई बढ़ रही है और फिर लंबाई घट रही है। तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आवर्तकाल, तो पहले आवर्तकाल भी बढ़ेगी फिर घटेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो चूंकि पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर हम जानते हैं G बराबर 0 हो जाता है, इसलिए T बराबर 2π√L/g। G जब नीचे 0 हो जाएगा, कोई भी चीज़ 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जब हर में जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लोलक को चांद पर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? तो चांद पर चूंकि जो चांद का मून का जो होता है ग्रेविटेशनल गुरुत्वीकरण, वो पृथ्वी के 1/6 होता है। तो यहाँ पर T बराबर हो जाएगा 2π√L/g। ठीक है, G अर्थ होता है इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा T बराबर 2π√L, ये क्या हो जाएगा G/6 हो जाएगा ना। यहाँ पे G मूल लेना है अपन को, G/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो √6 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो √6 गुना क्या हो जाएगा 2π√L/ge। तो ये √6 गुना हो जा रहा है, 2π√L/ge T हो गया ये। तो पृथ्वी पर जो आवर्तकाल होगा उसका √6 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 √6 गुना। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा झूले पर बैठा है, अब अगर वो खड़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? अगर बच्चा देखिए झूले पर अगर बैठा है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, देखिए सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ तक है। ठीक है ना, बैठा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ तक है,
और जैसे ही बच्चा खड़ा हो जाता है उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है। तो आज L1 जो है वो L2 से बड़ा है ना, इसीलिए L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, T1 भी बड़ा हो जाएगा T2 से। तो क्या कह रहा है, उसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा, आवर्तकाल घट जाएगी। पहले आवर्तकाल T1 ज़्यादा थी, चूंकि L1 ज़्यादा था, तब आवर्तकाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा है, उसके बगल में एक और बच्चा आ जाए, तो आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये जो प्रश्न दे रहा है, इसमें एक कंडीशन पहले से ही एग्जामिनर ऐसा देता है कि दोनों बच्चे की हाइट बराबर होगी। अगर हाइट बराबर नहीं होगी तो ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे अपन। दोनों बच्चे की क्या है, हाइट बराबर है, L1 यहाँ तक और ये हो गया L2, दोनों बच्चे की हाइट बराबर है, ठीक है ना। और चूंकि हम पढ़ चुके हैं T बराबर 2 पाई √L/G, इसमें द्रव्यमान से कोई अंतर नहीं है, असर नहीं है इस पर, द्रव्यमान से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि लंबाई अगर आज भी बराबर है और सेम जगह घूरती है, त्वरण सेम है, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। L1 बराबर है L2, ठीक है ना, L1 बराबर L2 है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा आवर्तकाल पर। आवर्तकाल क्या रहेगा, अच्छा यह ऑप्शन ही नहीं है वैसा, ऑप्शन में थोड़ी सी वो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अपन सुधार लेंगे, इसको अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी खड़ी बस में पेंडुलम रखी है बस चलने पर। अब देखिए बस जब चल रही है तो T बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाई √L/G होता है ना। तो यहाँ पर जो G है वो एक नीचे लग रहा है, और चूंकि बस जब चलेगी तो A इधर लगेगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, A² प्लस G² √A² प्लस G² हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है ना। √A² प्लस G² हो जाएगा। तो हर में अगर यहाँ पे केवल G लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर √T बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई √A² प्लस G², तो यहाँ पे हर में चूंकि हर बढ़ेगा तो T क्या होगा, T के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो T क्या हो जाएगा, ये पहले हर में केवल G था, अब √A² प्लस G² हो जा रहा है, तो T पर क्या असर पड़ेगा, T घट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, T घट जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस पे आते हैं, जैसे कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी के आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा। तो चूंकि जानते हैं हम क्या, कृत्रिम उपग्रह में G जो होता है लगभग 0 के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में लोलक के आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ भी चूंकि जानते हैं मुक्त रूप से जब गिर रही है लिफ्ट, तो उसमें भी रखी जो वस्तु है और तो उस पर नेट गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है, 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस प्रकार 6-8 क्वेश्चन थे, 8-10 सिंपल पेंडुलम सरल लोलक पे जो हमेशा पूछते हैं, उसको अपन ने देखा।